Welcome student. Today's we are cover the topic of internet. In this lecture we are discuss the what is the internet, what are the use of internet, how many where we can use the internet, what are the different advantages of the internet, what are the disadvantages of the internet, how we get connected to the internet. In this slide we are discuss basically what are the basic purpose of the internet. बेसिक पर्पज़ अगर आज की लाइफ में देखा जाए तो इंटरनेट का क्या है। अगर ये कहा जाए कि बिना आज इंटरनेट, अगर हमें गेम्स देखना है तो हमें इंटरनेट चाहिए, अगर हमें मूवीज़ देखनी है तो हमें इंटरनेट चाहिए, अगर हमें सॉन्ग सुनने हैं तो हमें इंटरनेट चाहिए। इवन दैट अगर आपको अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करने हैं तब भी आपको क्या चाहिए होता है, इंटरनेट चाहिए होता है। इवन दैट ये कह सकते हैं कि चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे कॉर्पोरेट लाइफ हो, चाहे एक हाउस वाइफ हो, अगर हाउस वाइफ को भी क्या सीरियल देखना हो तब भी क्या चेक करते हो, इंटरनेट चेक करते हैं। इंटरनेट जाकर देखेंगे आज का सीरियल मिस हुआ तो कल का सीरियल आपको इंटरनेट पे अपडेटेड मिल जाता है। मीन्स इवन दैट आप ये कह सकते हो कि कुछ भी आपको, इवन दैट आपकी जनरल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या स्टूडेंट लाइफ हो, इन किसी भी लाइफ में चाहे वो बच्चा छोटा से है या फिर सीनियर सिटीजन है, सबको क्या ज़रूरत होती है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम सब आज इस स्लाइड में पूरा यही डिस्कस करेंगे कि हमारी लाइफ में इंटरनेट की क्या रिक्वायरमेंट है, इंटरनेट क्यों इन्वेंट किया गया, किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट हुआ और क्या क्या पर्पज़, बेसिक पर्पज़ थे। और इसके साथ साथ हम सब ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे इंटरनेट की लाइफ में क्या यूज़ हैं, क्या कहाँ कहाँ पर हम सब यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या बेसिक पर्पज़ हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हमारी लाइफ में क्या क्या ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, क्या क्या हमारे लाइफ में ड्रॉबैक्स होंगे, हम इसे डिस्कस करेंगे। इट इज़ द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विच इज़ ओन्ड बाय द वन, नो वन आर एवरी वन। यू कैन से दैट द इंटरनेट किसी का भी नहीं है और सबका भी है। इट हैज़ बेसिक कॉल्ड ट्रू डेमोक्रेसी इन द एक्शन। मीन्स अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास फुल डेमोक्रेसी होती है कि हमारे इंटरनेट की यूज़ करने के लिए, जहाँ पर हर कोई अपनी बात कर सकता है, किसी का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। अगर आपको अपनी बात शेयर करनी है, इवन दैट आपको पब्लिकली शेयर करना है, जैसे सपोज करिए उसमें आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, वहाँ पर अभी क्या कर सकते हैं, अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। ए नेटवर्क इज सच connected to the one another by wideband communication line, which is provided the function of present day library together with anticipated advanced information storage and retrieval in symbiotic function. In that case we share the data, video, audio files and even that आप थीसिस भी अपनी क्या कर सकते हैं कि शेयर कर सकते हैं। मीन्स कुछ भी, कोई भी चीज़ अगर आप शेयर करना चाहते हैं, किसी एक दूसरे के पास पहुंचाना चाहते हैं, तो इंटरनेट आपके लिए एक बेसिक एक वे है कि आप किसी भी अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। The internet is a global system of interconnected computer network that use the standard protocol suite TCP/IP serves billion of user worldwide। अब अगर हम बात करें कि इंटरनेट, हाउ टू कनेक्ट द इंटरनेट, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक प्रोटोकॉल सूट आता है जिसको हम बोलते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एज इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। इस सूट में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं और हर लेयर ये डिफाइन करते हैं कि हमें कौन से लेयर पे क्या फंक्शनलिटी करनी चाहिए। जैसे सपोज करिए अगर आपको अपने घर से ऑफिस तक जाना है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं कि आप अपने घर से रेडी होते हैं, इसके बाद अपने बाइक तक जाते हैं, बाइक से आप क्या करते हैं, बाइक पिक करते हैं, फिर वहाँ से क्या करते हैं, आप रोड पे जाते हैं, फिर वहाँ से क्या करते हैं, आप गाड़ी को ड्राइव करते हुए फिर आप क्या करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए अपने ऑफिस तक पहुँचते हैं। मीन्स इवन दैट आप अपने घर से लेके ऑफिस तक जो रास्ता तय करते हैं, जो रूट आपने ट्रेवल किया, वही सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन हमारे जब इंटरनेट की बात होती है, एक लोकेशन से जब डेटा दूसरे लोकेशन पे जाता है वहाँ पर भी हमारे सामने सेम सूट आता है। तो हमारे जो ये रूल्स है, रूल्स कौन डिजाइन करता है, ये हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल सूट है जो हमें ये डिसाइड करता है कि हमें किस वे से, किस मैकेनिज्म से एक सिस्टम से डेटा दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र होता है। It is a network based on the TCP/IP protocol. The internet has no centralized governance in either technological implementation or policies for access and uses. ईच कंस्टिट्यूएंट नेटवर्क सेट द इट ओन स्टैंडर्ड। अगर हम इसमें बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। जैसे सपोज करिए अगर आपके जनरल पब्लिक का नेटवर्क है, अगर हम ट्रैफिक की बात करते हैं, ट्रैफिक में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होते हैं, वहाँ पर रूट्स डिफाइन होता है कौन सा व्हीकल्स किस रूट से होकर जाता है। इसी सेम सिचुएशन हमारे पास जब नेटवर्क की बात करते हैं वहाँ पर हमारे पास लैन नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंस है, लैन है, मैन है, वैन है, और डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं। वहाँ पर भी हम ये बात करते हैं कि हमारे पास कौन सा डेटा किस वे में कैसे होकर वहाँ से पास होगा। अगर एक सिस्टम से डेटा दूसरे सिस्टम जाता है, दूसरे सिस्टम से डेटा तीसरे सिस्टम में जाता है, तब भी हमारे पास स्टैंडर्ड आता है कि कैसे हम डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे सेंड कर रहे हैं। ये हमारे पास इंटरनेट का एक आर्किटेक्चर है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक सर्वर है, सर्वर से मेन सिस्टम कनेक्टेड है एंड
सारे एक दूसरे सिस्टम से क्या है, पूरा वायर के थ्रू कनेक्ट है। अगर हम नेटवर्क की बात करते हैं, वहाँ पर हमारे पास वायर होते हैं जिसके थ्रू कोई भी डेटा हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, कहीं भी पूरे ऑल द वर्ल्ड में। अगर अब हम हिस्ट्री की, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि हमारे पास इंटरनेट कहाँ से जनरेट हुआ, कब जनरेट हुआ, किसने जनरेट किया। तो इन 1970 जब हमारे पास इंटरनेट का आया तो हमारे पास एक एजेंसी थी, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये सबसे पहले इन्हीं ने क्या किया था, ARPANET ये यूएस की एजेंसी है जिसने क्या किया था, यूएस मिलिट्री के लिए वर्क किया था। जब सेकंड वर्ल्ड वार था उस सिचुएशन में क्या था कि यूएस एंड चाइना के बीच में युद्ध वार चल रहे थे। उस कंडीशन में उन्होंने क्या किया था कि चाइना ने यूएस की कोई भी डेटा को इन्फॉर्मेशन वहाँ से थेफ्ट किया। अब उन्होंने क्या किया कि वही इन्फॉर्मेशन उनके लिए यूज़ किया, उनके अगेंस्ट में यूज़ किया। तो यूएस की एजेंसी ने सोचा कि क्यों ना वो एक अपना खुद का नेटवर्क इस्टेब्लिश करें जिसमें हम ये डिसाइड करें कि कैसे हम अपने डेटा को एक सिक्योर वे में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र कर सके, इजीली सेंड कर सके, फास्ट वे में सेंड कर सकें। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ARPANET की हेल्प से एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया। इसके साथ साथ हमारे पास वहाँ से नेटवर्क का, इंटरनेट का जनरेशन हुआ। इन 1984 द NFS, नेशनल साइंस फाउंडेशन, इन्होंने क्या किया कि हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट एक्सपेंस सुपर कंप्यूटर पावर एंड दे बिल्ड द नेशनल बैकबोन ऑफ हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइन नोन एज NFS नेट। अब यहाँ 1984 में NFS, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने क्या किया था, हमारे पास एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइन इस्टेब्लिश किया जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से ईजिली और बहुत फास्ट वे में क्या कर कम्युनिकेट कर सकते हैं। डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेटा को सेंड करने के लिए, रिमूव एक्सेस करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए, किसी भी तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। सिंस इन 1980 द इंटरनेट हैज़ had a drastic impact on culture and commerce including the rise of near instant communication by electronic mail, instant messaging। जब हमारे पास धीरे धीरे इंटरनेट का यूज़ बढ़ता चला गया, हमारे पास जनरल लाइफ में हम यूज़ करते हैं, तब हमारे पास आया है इन 1990 मीन्स 1990s में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल आया, इंस्टेंस मैसेज आया। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू क्या करते हैं, अभी तक हमारे पास जब इंटरनेट नहीं था तो हम मेल कैसे करते थे, मैसेज कैसे भेजते थे, बाय द पोस्ट। आज मैंने पोस्ट किया तो इसके 10 दिन बाद हमारे पास क्या होता था, मैसेज की डिलीवरी, मेल की डिलीवरी होती थी। लेकिन आज क्या है, टुडेज लाइफ में हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स का यूज़ करते हैं, ईमेल का यूज़ करते हैं। ईमेल से अगर आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर डेटा सेंड करना है तो विद इन द सेकंड या विद इन द मिनट आप क्या कर सकते हो कि पूरे होल वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी जगह पर डेटा को सेंड कर सकते हो। इन 1992 सीरियस कमर्शियल ट्रैफिक हैड कॉन्सेप्ट ऑन टू द नेट। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे जो बढ़ते हैं, 92 में मार्क एंडरसन at the University of Elysium conceived Mosaic. It can argue that it was the birth of the World Wide Web। अब यहाँ से हमारे पास वर्ल्ड वाइड 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ और इसको टिम बर्नर-ली ने किया था। इसके बाद यहाँ से क्या हुआ कि हमारे पास अब कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड वेब का आने का मीन्स हमारे पास जो भी नेटवर्क था अभी तक, अब हमारे क्या हुआ, ग्लोबली एक्सेसिबल हो गया, हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। अब हम अगर देखते हैं इस स्लाइड में देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से इंटरनेट के पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास ईमेल कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स है, सोशल नेटवर्किंग साइट प्रोग्राम है, न्यूज़ ग्रुप है, चैट रूम्स है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर इवन दैट ये कह सकते हो कि हम इंटरनेट का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। ईमेल्स एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम में कैसे यूज होता है, हमें सपोज करो एक पर्सन हमारे पास दिल्ली में बैठा हुआ है या किसी अंदर लोकेशन पे और दूसरा हमारे पास 1000 या 500 किलोमीटर डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। अगर बाई पोस्ट हम किसी उसको कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो विद इन 1 डे या 2 डे या 3 डे या 5 डे, इवन दैट 1 वीक भी लग सकता है उस डेटा को एक दूसरे सिस्टम से दूसरे सिस्टम को डिलीवर होने, मीन्स वन प्लेस से डेटा को सेकंड प्लेस पर डिलीवर होने के लिए लग सकता है। लेकिन अगर आप ये कह सकते हो कि हमारे पास डेटा ईमेल यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं, तो हमारे पास विद इन द सेकंड या विद इन द मिनट हम क्या कर सकते हैं, विद इन द किलोमीटर या 1000 किलोमीटर में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, सोशल नेटवर्किंग सर्विस कौन कौन सी होती है। अब सोशल नेटवर्किंग सर्विस ये होती है हमारे पास जैसे कम्युनिकेशन गैप्स हो गया है, हमारे किसी को नहीं मिल पाते, हमारे बहुत बचपन के फ्रेंड्स थे, लेकिन अब क्या है कि दो डिफरेंट लोकेशन पे, मैं डिफरेंट लोकेशन पे, अब एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो जाता है। उस कंडीशन में हमारे पास इंटरनेट ने हमें फैसिलिटी दी, हम सोशल नेटवर्किंग का साइट्स का यूज़ करके एक दूसरे के टच में रह सकते हैं। हम जैसे मैसेजिंग करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, स्काइप यूज़ करते हैं, इसके बाद डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करके आप कहीं भी किसी भी समय पे आप डेटा को सेंड कर सकते हो, डेटा रिसीव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग ऑन द नेट कर सकते हैं आप।
इसके बाद हम देखते हैं न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास यूजनेट, देयर इज ए वन न्यूज़ ग्रुप, इट इज़ नॉट सो मच न्यूज़ ग्रुप। अब यहाँ पर न्यूज़ ग्रुप में कैसे डिस्कस करते हैं, न्यूज़ ग्रुप बेसिकली होता है कि हमारे पास डिफरेंट साइट्स हैं जो क्या करते हैं, आपको न्यूज़ ग्रुप का अपडेट्स देते हैं। जैसे सपोज करो कोई डिस्कशन है, आपको सब्जेक्ट मैथ्स का डिस्कस करना है, मीन्स हमारे पास कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई सॉल्व करने वाला नहीं है, तो आप क्या करते हो, न्यूज़ ग्रुप साइट पे आप जाते हैं, वहाँ पर अपन क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को पोस्ट करते हैं। फिर वहाँ से क्या होता है कि हमारे पास जो भी उसके यूजर्स हैं, वो यूजर्स क्या करते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको रिवर्ट बैक करते हैं। फिर आप अपनी प्रॉब्लम का बिना किसी से पूछे हुए आपको सोल्यूशन मिल जाता है, बिना इवन दैट आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, आपके पास कोई टीचर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है आपको कहीं जाने की, आप कहीं भी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इन्फॉर्मेशन वेंडिंग मशीन। इन्फॉर्मेशन वेंडिंग मशीन क्या होती है, जैसे सपोज करो अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं, या फिर इवन दैट बस स्टैंड पर जाते हैं, कहीं भी जाते हो तो आपको देखते हैं कि आप एक मशीन होती है, मीन्स आपको आप टच करिए तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन, कहाँ आप लोकेशन जाना है, कहीं पर आपको जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन जनरेट हो जाती है। मीन्स ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, कौन जनरेट करता है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट के थ्रू मिलती हैं। Gopher file transfer protocol. This is the another use of the parts of the internet. In the FTP protocol, we can send the file from one location to another location within the minute. Gopher is also the file transfer protocol which is used to transfer the file. Mailing list, World Wide Web, web server, text, picture, photograph, graphics, animation, contents, each and one। सपोज करिए आप कुछ भी भेजना चाहते हैं, आप कोई भी लिस्ट है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, आप कहीं भी भेजना चाहते हो तो आप विद इन द 1 मिनट आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस उसको सेंड कर सकते हैं। वेब सर्वर, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है वेब सर्वर। व्हाट इज़ द वेब सर्वर। अब जब हम वेब सर्वर की बात करते हैं, वेब सर्वर बेसिकली इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which is used to serve the web services like email services, इसके बाद फाइल सर्विसेज, इवन दैट आपकी जो भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, वेब सर्वर पे ही हमारी सारी वेबसाइट स्टोर होती हैं, और वहीं से उसी लोकेशन से क्या करते हैं, हम कहीं भी पूरे वर्ल्ड में उस साइट को एक्सेस कर सकते हैं। चैट रूम बेसिकली इज द पर्सनल रूम। सपोज करिए जैसे अगर आप दो लोग से बात कर रहे हैं, अगर आप दो लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं तो कैसे एक दूसरे से बात करेंगे, तो हमारे पास डिफरेंट साइट्स होते हैं जहाँ पर प्राइवेट चैट रूम क्रिएट करने की फैसिलिटी होती है। मीन्स आप करके चैटिंग करते हैं तो हो सकता है आपकी बात कोई और सुन रहा हो, लेकिन अगर आप प्राइवेट चैट रूम की बात यूज़ करते हैं तो आपकी बात को कोई भी नहीं सुनता है, तो आप क्या करते हैं, आप खुद ही अपनी बात को देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आज ऐसे कंपनीज कोई नहीं है जो हमारे इंटरनेट का यूज़ ना करते हो। आज हर कोई कंपनी क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करे। तो हमारा अब यहाँ पर इस साइड में हम ये देखेंगे कि हमारे कंपनियाँ जो हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो क्या करती हैं, किस किस लोकेशन पे, किस एरिया में क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करती हैं। In this section, we have discussed the file sharing, printer peripheral sharing, internet connection sharing, multiplayer games, internet telephone service, home entertainment. These are the basic area. In the file sharing, suppose करिए एक पर्सन हमारे पास कंपनी के एक लोकेशन पे है, सपोज करिए एक बिल्डिंग है 1 किलोमीटर में ए ब्लॉक में, और दूसरी बिल्डिंग हमारी है सपोज करिए बी ब्लॉक में। अगर हमें एक फाइल को किसी वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे सेंड करना है तो सपोज करिए आपको वन पर्सन आएगा, इसके बाद उस फाइल को लेके वहाँ पर जाएगा। लेकिन अगर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हम विद इन द 1 सेकंड, विद इन द मिनट क्या कर सकते हैं, उस फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भेज सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली डेटा को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा प्रिंटर एंड पेरिफेरल शेयरिंग। अब प्रिंटर एंड पेरिफेरल शेयरिंग में क्या होता है, जैसे सपोज करिए हमारे पास कंपनीज़ हैं। अब उस कंपनी में हमारे पास मल्टीपल थाउजेंड्स या हंड्रेड्स कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, हंड्रेड्स हमारे पास एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। अब सारे के सारे एम्प्लॉय के पास कंप्यूटर प्रिंटर की जो रिक्वायरमेंट है, माउस की रिक्वायरमेंट है, मॉनिटर की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो हमारे पास कोई किसी पर्टिकुलर शेयर पे होता है, कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो हमारे पास क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा पेरिफेरल नहीं यूज़ कर सकते, इतनी ज़्यादा हार्डवेयर कास्ट नहीं एफर्ट कर सकते हैं। तो कंपनी क्या करते हैं कि हमारे पास नेटवर्किंग का यूज़ करके वहाँ पर क्या है, एक प्रिंटर लगाते हैं पूरे कंपनी में, और वही प्रिंटर क्या होता है पूरे नेटवर्किंग के नेट के थ्रू हर सिस्टम से कनेक्टेड कर दिया जाता है। जब हर सिस्टम से कनेक्टेड होता है तो वहाँ जो भी कमांड, जो भी आप टास्क कमांड आप प्रिंट करते हैं, वो सारा का सारा आपके सर्वर पे जाता है, सर्वर से फिर होके आपके पास प्रिंटर पे चला जाता है, और वहीं से आपका डेटा प्रिंट हो जाता है। इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग। अब इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग में क्या करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग बेसिकली करते हैं हमारे पास अगर एक सिस्टम है, इस सिस्टम से दूसरा कनेक्टेड, दूसरा तीसरा कनेक्टेड, तीसरा चौथे से, तो अगर हमें हर सिस्टम पे इंटरनेट चाहिए तो हमें हर सिस्टम पे अलग अलग सेपरेट सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। हम करते क्या है, हम एक मेन सर्वर पे इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं और उस इंटरनेट कनेक्शन को पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन में शेयर कर देते हैं। मल्टीप्लेयर गेम,
मल्टीप्लेयर गेम में कैसे शेयर करते हैं, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक सिस्टम पे गेम है। अब उसका उस सिस्टम का कनेक्टिविटी हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर से कर देते हैं। अब हर सिस्टम क्या करते हैं, हमारे पास एक क्लाइंट होता है जिस क्लाइंट के थ्रू क्या करता है उस डेटा को एक्सेस करता है और एक्सेस वहाँ से अपना गेम प्ले कर सकते हैं। टेलीफोन सर्विस, सपोज करें से कंपनी में एक फ़ोन है, लेकिन हर क्या करता है कि हमारे पास एक्सचेंज नंबर है कि आप एक सेक्शन से बात करेंगे तो आपके पास जाएगा, इस सेक्शन से बात करेंगे तो आपके पास नंबर जाएगा। मीन्स हम डिफरेंट एक्सचेंज यहाँ पर क्रिएट करते हैं और उस एक्सचेंज के थ्रू क्या करते हैं पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हमारा टेलीफोन सर्विस कनेक्ट हो जाती है। होम एंटरटेनमेंट में कैसे हम कंपनी उसको यूज़ करते हैं, वहाँ होम एंटरटेनमेंट नहीं होता है। सपोज करिए आपको कोई अपडेट्स लेने, किसी कंपनी के अपडेट्स लेने, किसी शेयर के अपडेट लेने हैं, वहाँ पर क्या करते हैं आप कंपनी को देखते हैं कि हमारे पास इस कंपनी का इंटरनेट में क्या अपडेट चल रहा है, करंट टाइम पे इसके शेयर्स के रेट क्या है, करंट टाइम इसके शेयर्स के रेट अप हैं कि डाउन है, कैसे हैं। तो आप इसको तुरंत क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू चेक कर सकते हैं कि हमारे कंपनी के अपडेट्स ये हैं, हमारे इसमें शेयर्स ये हैं, ये हमारे शेयर्स कंपनी के अप हो रहे हैं, ये शेयर्स डाउन हो रहे हैं, ये यहाँ से आ रहा है, ये शेयर आपका ऐसे होगा, ये शेयर आपका ऐसे होगा। अगर हम यहाँ पर इस सैल में देखेंगे कि अगर हमें इंटरनेट कनेक्ट करना है, सपोज करिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो हम इंटरनेट कैसे एक्सेस करेंगे, कौन इंटरनेट सर्विस हमें प्रोवाइड करेगा, कहाँ से हमारे पास इंटरनेट आएगा, कैसे हम इंटरनेट को परचेज कर सकते हैं। इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एक होते हैं ISP, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब हमारे जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो पर्सन या कह सकते हैं कि हमारे पास वो अथॉरिटी है जो क्या करते हैं किसी को भी इंटरनेट एक्सेस अलॉट करते हैं। जब भी आप कभी इंटरनेट ISP के पास जाते हैं कि वी वांट है इंटरनेट कनेक्शन, तो ISP आपको दो चीज़ देता है। सबसे फर्स्ट चीज़ आपको ये देगा कि आपके लिए एक IP एड्रेस देगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, विच इज़ आइडेंटिफाइड बाय द यू। मीन्स अगर आपके सिस्टम को इंटरनेट पे एक्सेस करना है, किसी को जानना है कि हु आर यू, आप कौन हो इंटरनेट पे, तो आपको कैसे पता करेगा, आपका नाम तो इंटरनेट पे होता नहीं है। अगर आपको इंटरनेट पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन हो, तो उसके लिए सिर्फ वन पॉइंट एरिया होता है और वो होता है हमारे पास IP एड्रेस। हम IP एड्रेस के बेस पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास ये पर्सन है, इनका नेम ये है, मीन्स IP एड्रेस ये है। अब इसके बाद हमारे पास जब ISP के पास जाते हैं तो हमारे दो तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है, एक हमारी होती है सेल अकाउंट, दूसरी हमारे होते हैं पॉइंट टू पॉइंट अकाउंट। सेल अकाउंट वर मोर पॉपुलर बिफोर द एडवेंट ऑफ द वेब। सेल अकाउंट क्या करते हैं, हमारे पास पर्टिकुलर एक लिमिटेड अकाउंट होता है, वहाँ पर हम कुछ लिमिटेड कंडीशन ही कर सकते हैं, उसके बाद हम हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है। हमारे पास अकाउंटेबिलिटी की कंडीशन कम होती है, हमारे पास उसके क्लासरूम के कम होते हैं, हमारे पास उसकी एक्सेसिबिलिटी कम होती है, हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास लिमिटेड वी कैन से दैट द लिमिटेड एक्सेस ऑफ द इंटरनेट। जब हम सेल अकाउंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि वर्चुअल कंसोल एसोसिएटेड विद द रिमोट कंप्यूटर, हमारे पास एक रिमोट कंप्यूटर होता है, उसका मेन सिस्टम कहीं और होता है और उसके बाद हम क्या करते हैं कहीं और से उस सिस्टम को एक्सेस, मीन्स हमारा रिमोट लोकेशन कहीं और है और उसके बाद हमारे पास स्टैंडअलोन कंप्यूटर कहीं और होता है और उस रिमोट लोकेशन से हम कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद अपना इंटरनेट पे वर्क जो भी करना होता है वो करते हैं। You can type command which is interpreted by the remote computer and view the result output on your computer। अब ये क्या है, अब इसमें क्या डिस्कस करते हैं, जब भी आप कोई कमांड टाइप करते हो, कमांड टाइप करने के बाद आपके कंसोल पे, इसको बोलते हैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर, जो आपका स्टैंड अलोन कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर पे हम कोई भी डेटा देते हैं, डेटा टाइप करते हैं और उस डेटा के बाद हमारा वो कंप्यूटर रिमोट पे जाता है, रिमोट सर्वर पे जाता है, वहाँ से हमारे पर इंटरप्रेट होता है, उसका रिजल्ट आउटपुट करता है, उसके बाद फाइनली हमारे पास सिस्टम पे इनपुट आता है। Although the few web browsers such as Linux can be operated via the shell account, they don't generally support the high graphical multimedia page and which is suffer have the come to expect। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सेल अकाउंट हमारे पास लिमिटेड होता है, इसको हम बोलते हैं कि टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर। सेल अकाउंट को इसके साथ कह सकते हैं हम टेक्स्ट बेस्ड, वहाँ पर मल्टीमीडिया का यूज नहीं कर सकते, ग्राफिक्स का यूज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हाईली मल्टीमीडिया का यूज नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास बहुत लिमिटेड अकाउंट होता है, लिमिटेड एक्सेस होती है, ग्राफिक का यूज़ करने के लिए हम कुछ ही टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल इमेज का यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बहुत यूज़ नहीं कर सकते। वर्ल्ड वाइड वेब, www इज़ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड इन द इंटरनेट। अगर हमें कुछ भी यूज़ करना है, जब तक हमारे पास www नहीं था तो हमारे पास इंटरनेट मीन्स नहीं था। अगर ये कह सकते हैं हमारे पास इंटरनेट तभी हमें मिला, एक्सेस तभी मिला जब हमारे पास www है, वर्ल्ड वाइड वेब है, मीन्स W3। इट इज़ द सिस्टम ऑफ हाइपरलिंक्ड hypertext document accessed via the internet। With the web browser we can access one web page that may contain text, image, video and other multimedia and navigate between them via hyperlink। अब हमारे पास हाइपर, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जैसे हाइपरलिंक, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया।
सबसे पहले देखते हैं हमारे पास हाइपर लिंक टेक्स्ट कौन से होते हैं। हाइपर लिंक टेक्स्ट वैसे होते हैं जैसे सपोज करो एक लोकेशन से अगर आपको दूसरे लोकेशन पे जाना तो आप कैसे जाते हो, वाया वाया किसे जाते हैं, हम रूट डिसाइड करते हैं कि हमें इस रूट से होकर जाना है, हम यहाँ पर से यहाँ से जाएंगे। लेकिन लिंक क्या होता है, हमारे पास टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं, किसी बटन को क्लिक करेंगे तो उस टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक इंटरनल एड्रेस होता है। इंटरनल एड्रेस को जंप कर देता है आपके नेक्स्ट एड्रेस पे जो भी आपने इंटरनल पे उसको दिया है, जो भी एड्रेस आपने उसको असाइन किया उस एड्रेस पे आपको जंप कर देता है। इसके बाद आता है हमारे पास हाइपर डॉक्यूमेंट्स, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में क्या करता है, हाइपर मीडिया में होता है हमारे पास जब भी एक लिंक से अगर हम कोई वीडियो थे, वीडियो पे क्लिक करते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो ओपन हो जाती है, फिर वीडियो पे क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो ओपन करते हैं, नेक्स्ट ऑटोमेटिक वीडियो ओपन हो जाती है, वो हमारे होती है हाइपर मीडिया। इसी के साथ साथ हमारे पास हाइपर लिंक, जब हमारे पास कोई एक ऐसा लिंक है जो जिसको क्लिक करने के बाद आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, वी गेट द अनदर पेज, वी गेट द अनदर इमेज, वी गेट द अनदर वीडियो, देन दिस लिंक इज कॉल्ड एज हाइपर लिंक। A system of internet server that support specially formatted document. The document are formatted in the markup language called HTML. अब यहाँ पर एक न्यू वर्ड आया हुआ है HTML. What is the HTML? HTML is basically the hypertext markup language which is used to design the web design, which is used to web designing. What is the web? Web is the page which is stored on the web server and accessed through the internet. That page are called web page. That supports links to another document as well as graphics, audio and the video. By using the HTML we can create the web pages and upload into the web server. This means you can jump from one document to another simply by clicking on the hotspot. One word is here, hotspot. Hotspot basically the link, the portion of the hyperlink document which is used to jump from one page to another page. Not all internet server that part of the world wide web. There are several applications called web browser that make it easy to access World Wide Web. Next here is the word is web browser. What is the web browser? Web browser is basically the application software which is used to access the internet to the एक्सटर्नल या डेस्कटॉप कंप्यूटर या पॉमटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर वगैरह में इंटरनेट को एक्सेस करना है, इंटरनेट के वेब ब्राउजर सर्विस को एक्सेस करनी है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम वेब ब्राउजर यूज़ करते हैं। वेब ब्राउजर ही हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, कहीं भी किसी भी सिस्टम से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को रिमूव कर सकते, ड्राइव कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग विच यू वांट टू एक्सेस ऑन द इंटरनेट बाय वी कैन डू बाय यूजिंग द वेब ब्राउजर। टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीइंग फायरफॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। हमारे पास ये डिफरेंट दो कैटेगरीज हैं जैसे फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स इज द मोजिला फायरफॉक्स कंपनी एंड द माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर विच इज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज व्हेन वी आर इंस्टॉल द विंडोज। वाई इज़ द इंटरनेट ग्रोइंग सो फास्ट। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास इंटरनेट इतना ज़्यादा यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारे पास सिस्टम इंटरनेट का यूज़ हर कोई जिससे भी देखे क्या करता है, इंटरनेट का यूज़ करता है। आज जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है कल इंटरनेट यूज़ कर रहा है, मीन्स हर कोई ईच एंड एवरीथिंग वांट टू यूज़ द इंटरनेट। In the matter of the very few years, the internet has consolidated itself with a very powerful platform and changed the way to business and the way to communicate. मीन्स अगर आपको आज बिजनेस करना है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इंटरनेट यूज़ करेंगे। अगर आपको आप कहीं पर जाना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इंटरनेट यूज़ करेंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप क्या यूज़ करेंगे, इंटरनेट यूज़ करेंगे। मीन्स इवन दैट अगर आपको अपने लेक्चर भी प्रिपेयर करने हैं तब भी आप क्या यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं। मीन्स आप कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग अगर आपको करना है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इंटरनेट यूज़ करेंगे। द इंटरनेट इज़ द नो अदर कम्युनिकेशन मीडियम हैज़ गिवन एन इंटरनेशनल और इफ यू प्रेफर द ग्लोबलाइज्ड डायमेंशन टू द वर्ड। अब हमारे पास एक वर्ड है ग्लोबलाइज्ड। ग्लोबलाइज्ड वर्ड क्या मीन्स, ग्लोबलाइज एक वर्ड हमारे पास यहाँ पर आता है ग्लोबलाइज्ड, एक वर्ड आता है हमारे पास लोकलाइज्ड। जब हम ग्लोबलाइज्ड की बात करते हैं तो हमारे पास होल वर्ड इन कंसोलिडेटेड इन द वन थिंग्स। कहीं भी हमें किसी में अगर कह सकते हैं कि हमारे पास पूरा होल वर्ड एक इंटरनेट वर्ड में क्या हो चुका है, कंबाइन हो चुका है। मीन्स अगर हम 8 करेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास इस 8 करेक्टर में इंटरनेट है 8 करेक्टर, इन द 8 करेक्टर द होल वर्ड इज सेंट्रलाइज्ड। अगर हम लोकलाइज्ड की बात करते हैं, जब हम किसी भी एक छोटी से छोटी चीज़ को, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन को जब हम पूरे होल वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उस डायमेंशन को बोलते हैं लोकलाइज्ड। लेकिन जब हमारे पास होल वर्ड को किसी एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तब उसको बोलते हैं ग्लोबलाइज्ड डायमेंशन टू द globalized dimension to the world. Internet has become the universal source of the information for millions of people at home, at school, at work
एट एनीवेयर। हमारे पास इंटरनेट एक ऐसा सोर्स है जो हमारे क्या करता है, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ द पीपल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं हमारे पास इंटरनेट को यूज़ करके, इवन दैट अगर आपकी बात आज टुडेज लाइफ में ये देखें कि हमारे पास एजुकेशन भी वाया इंटरनेट अवेलेबल हो चुकी है, कि आप कहीं पे घर पे बैठे हुए अगर आप कॉलेज नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, तो आप घर पर भी क्या कर सकते हैं, आप वर्चुअल कैंपस के थ्रू अपनी लर्निंग कर सकते हैं, कहीं भी ई लर्निंग कर सकते हैं। ई कैंपस आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट कैंपस के हैं, हम आपको ई कैंपस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप अपने घर में बैठ के आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, अपने लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, आप कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग आप क्या कर सकते हैं अपने स्टडी मटेरियल से रिलेटेड इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। इंटरनेट एक्चुअली द मोस्ट ड्रामेटिकली ऑफ ऑल द mass मीडिया। विद द वेरी लो इन्वेस्टमेंट एनीवन कैन हैव वेब पेज ऑन द इंटरनेट। अब अपना बिजनेस अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो अगर अपना बिजनेस आप चाहते हैं कि हमारा बिजनेस की जो भी डेटा हो हमारा इंटरनेट पे अवेलेबल हो, वहाँ से डेटा को एक्सेस करें, डेटा को रिमूव करें, उस सिचुएशन में क्या करते हैं हमारे पास आप इजीली आज के टाइम में बहुत विद इन द फ्यू कॉस्ट ऑफ पेइंग few cost you can access the URL address, you can design the web page, even that आपका email accounts, आपका even that more of the site, सपोज करिए जीमेल, गूगल, याहू, रेडिम मेल, डिफरेंट साइट्स आर प्रोवाइड द फ्री ईमेल अकाउंट्स ऑन द इंटरनेट। अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो हम इंटरनेट के थ्रू बहुत डिफरेंट साइट्स का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट चैट्स रूम्स का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपना क्रिएट भी करवाना चाहते हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं, तो आपको इवन दैट आपको वेब स्पेस भी आप डिफरेंट साइट्स से जो वेब स्पेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। This way almost any business can reach to very large market directly, fast and economically, no matter the size or location of the business। अब यहाँ पर हमारे पास ये मैटर नहीं होता कि हमारे पास बिजनेस कहाँ है, हमारा लोकेशन कहाँ है, आप कहीं भी बैठ के कहीं से कहीं का भी किसी भी लोकेशन का बिजनेस कर सकते हैं। मीन्स आपके लिए जो बिजनेस की मार्केट है, बिजनेस के पीपल, बिजनेस के एरिया है, वो होल वर्ल्ड हो चुका है। अब होल वर्ल्ड में आप कहीं भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। आप यूवन दैट का आपकी इस लोकेशन पे वन कंट्री में, और आपका बिजनेस होल बिजनेस आपका किसी अंदर कंट्री में भी आप रन कर सकते हैं इजीली बाय यूजिंग द इंटरनेट। अब इसके बाद हम सब देखेंगे कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। एडवांटेज की बात करते हैं तो हमारे पास ईमेल है, इन्फॉर्मेशन है, सर्विस हैं, बाई और सेल प्रोडक्ट्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट ईमेल सर्विसेज हैं जिसके थ्रू हम क्या मेल कर सकते हैं, डेटा एक्सेस कर सकते हैं, डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, सर्विसेज होते हैं हमारे पास डिफरेंट जैसे आप कर सकते हैं पेमेंट सर्विस है, ट्रांजेक्शन सर्विस है, बैंक सर्विस है, डिफरेंट सर्विस है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बाई करना है तो ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, कोई आपको सेल करना है तो ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट। अब कम्युनिटीज़ की देखते हैं, कम्युनिटीज़ की बात है हमारे पास डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, जिस कम्युनिटीज़ में क्या करते हैं इवन दैट इज आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं अपनी आप आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, अपने आप व्यू शेयर कर सकते हैं, अपनी आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इसके तरीके का हमारे पास अगर आपको कोई इलनेस है तो उसके बारे में आप अपना डायरेक्टली ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि अगर हमारे पास का एक चीज़ हम देखते हैं कि अगर कहीं पर हमारे पास एडवांटेज है तो इसके साथ साथ हमारे पास उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। दोनों के क्या होता है कि क्या एक बात की जाती है कि हमारे पास अगर सिक्के के दो पहलू, अगर एडवांटेज जिस लोकेशन पर आपको फ़ायदा होगा उसके साथ साथ उसी के साथ साथ आपका नुकसान भी होता है। लेकिन अब क्या देखते हैं कि हमारे पास अब एडवांटेज तो आपने देख लिया कि इंटरनेट के क्या क्या हो सकते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास उसके डिसएडवांटेज क्या है। थेफ्ट ऑफ द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे सपोज करिए ये क्या है थेफ्ट ऑफ द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या करते हैं हमारे पास अगर आप इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हैं, बैंक अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं, तो आपके बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, सपोज आपका यूजर आईडी, आपका पासवर्ड को एक्सेस करके उसमें से आपका मनी ट्रांसफ़र कर सकता है, ट्रांजेक्शन कर सकता है। स्पैमिंग, आपको आपके नाम से किसी और को ईमेल भेज सकता है। वायरस थ्रेड, यहाँ पर क्या कर सकते हैं आपके डेटा को आपको कोई चुरा सकता है। पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी में क्या होता है सपोज करिए आपके विजुअल वीडियोज़ हैं, अनवांटेड वीडियोज़ है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं आपको इंटरनेट पे शेयर कर सकते हैं। मीन्स कोई भी अनवांटेड काम जिसको बोलते हैं हम साइबर क्राइम। साइबर क्राइम भी हमारा जैसे हमारे पास इंटरनेट है, इंटरनेट के साथ साथ हमारे पास क्राइम का एक नया वर्जन है जिसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम। हम साइबर क्राइम जितने भी इंटरनेट के डिसएडवांटेज हैं कि सारे डिसएडवांटेज साइबर क्राइम की कैटेगरी में ट्रीट किए जाते हैं। तो ये था ओवरऑल आपकी इस आज के लेक्चर के लिए। अब इस लेक्चर के बिहाफ पे आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आपको हल करना है, सॉल्व करना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। अब स्टूडेंट, वी कैन डिस्कस द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। जस्ट यू राइट द एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेज, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट, व्हाट आर द बेसिक पर्पज, how to access the internet, what are the disadvantage, what are the when we are access the internet, what are the basic facilities we access by the internet. And second question is the define the world wide web and the internet.
थैंक यू।